हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, तो जी हाँ, हम गए थे पौड़ी से देहरादून। और ये जो नज़ारा है ये है शिवपुरी से ऋषिकेश के बीच का। तो आपको पता होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम आजकल लग रहा है। और क्योंकि हम हैं ठंडी जगह के, और जब हम वहाँ पहुँचे और हम गाड़ी में बैठे तो वहाँ पे जाम लगा, और जाम से हमारी गर्मी से बहुत बुरे हाल हो गए थे। फिर जैसे तैसे हम ऋषिकेश पहुँचे, और फिर वहाँ से आगे नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो हमने उस दिन ऋषिकेश में ही स्टे किया, वहाँ पे रूम लिया होटल में। और फिर वहीं हमने सोचा कि वहीं घूम फिर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम कभी ऋषिकेश में नहीं रुके थे और ना ही ऋषिकेश में कभी घूमे थे, तो इसलिए हम वहीं रुक गए। दोस्तों, तो आज हम आए हैं ऋषिकेश। कल हमने जाना है देहरादून, तो आज सुबह से वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि बहुत बिजी चल रहे थे हम, क्योंकि बैग पैक भी करना था, कपड़े पहनने थे और बहुत सारे काम थे। तो उस वजह से हम सुबह व्लॉग नहीं बना पाए। तो अब ये हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। कल हमने जाना है देहरादून। आज हम घूमेंगे, यहाँ पे जो घूमने लायक होगा वहाँ घूमेंगे। तो इसकी आगे देखिए ज़रा, इनकी शैतानी शुरू हो चुकी है आते ही। मेरे पापा कपड़े चेंज कर रहे हैं। तो होटल में रूम लेने के बाद हम गए क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न घाट, जहाँ पर राम झूला भी है। जाना तो हम लक्ष्मण झूला चाहते थे, लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो हमने सोचा कि अब वहाँ तो जा नहीं सकते। तो वैसे हमें दोनों जगह जाना था, फिर हम यहीं आ गए। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो ऋषिकेश है उसको दुनिया की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, योग मतलब कि वहाँ पर जितने भी शिष्य हैं, गुरु हैं, वो सब योग और ध्यान सीखने आते हैं। और यहाँ पर घूमने वालों की, पर्यटन की बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पे हमेशा देखने को मिलती है। ऋषिकेश में जो संगम है वो है चंद्रबाथा और गंगा मैया का संगम है वहाँ पर, और एक आध्यात्मिक शहर भी माना जाता है। और जब हम राम झूला पहुँचे या शत्रुघ्न घाट पहुँचे, तो मैंने सोचा नहीं था कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, क्योंकि कभी हम यहाँ गए नहीं थे। और हम यहाँ पे गए तो इतना ज़्यादा हमको अच्छा लगा कि गंगा मैया है, और ऊपर से वहाँ पे आरती होने वाली थी। तो हमने सोचा पहले हम गंगा मैया को फूल अर्पण कर दें, और मछलियों के लिए दाना लिया हमने। उसके बाद दाना खिलाया, गंगा मैया की पूजा की। और फिर ईशु की इच्छा थी कि हम बोटिंग करें, लेकिन क्योंकि कियांश मेरी गोदी में सोया हुआ था तो फिर हम बोटिंग नहीं कर पाए। तो लेकिन वहाँ पे बोटिंग भी होती है, और राफ्टिंग वाले भी वहाँ पर राफ्ट करते हुए नज़र आए हमको बहुत ज़्यादा। तो हम वहाँ पे गए तो हमको पता चला कि यहाँ पे आरती शुरू होने वाली है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आरती को भी देखकर यहाँ से जाएं। तो यहाँ पे इन्होंने 5 बेंच पे ये पूजा का सारा सामान एक साथ लगाया, अलग अलग बेंच पर। और यहाँ पर उसी मंदिर के 5 पुजारी आए, जो कि आप लोग आगे देखोगे, और आपको ये भी दिखेगा कि वो किस तरह से गंगा मैया की और पूजा कर रहे हैं मंदिर मंदिर के बाहर वहाँ पर। तो आपको जो सामने दिख रहा है वो पुल, वो राम झूला है ऋषिकेश का। और ये है शत्रुघ्न घाट, जहाँ पर आपको जहाँ पर हम गए थे। तो वहाँ पे देखिए राफ्टिंग वाले भी अपने राफ्ट के लगे हुए हैं अपने राफ्टिंग पर। और जब भी वहाँ से गुज़र रहे थे तो गंगा मैया का जयकारा करते हुए गुज़र रहे थे वहाँ पे, क्योंकि जो योग है वो है ही ऐसी चीज़। और जो मंदिर जब हम पहुँचते हैं तो हम एक अलग ही, हमारे अंदर एक अलग ही शक्ति आ जाती है। हम लोग इतने आध्यात्मिक हो जाते हैं कि हम बिना जयकारे के नहीं रह पाते हैं। तो कुछ ऐसा ही था वहाँ पर। तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी ये देना चाहती हूँ कि जो राम झूला बना था, ये बना था लोगों के लिए, ताकि लोग पवित्र गंगा नदी को पार कर सकें और उनको पार करने में मदद मिले। तो ये पुल बना था आपका 1986 में। और ये जो बनाया गया था, ये एक उत्कृष्ट मील के पत्थर, एक लोहे का निलंबन पुल है ये, तो इसलिए ये बनाया गया था।
और ये है शत्रुघ्न घाट। और शत्रुघ्न घाट क्यों बना था, तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने ऋषिकेश के मुनिकीरेती में बहुत टाइम तक तपस्या की थी। तो 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने ये बनाया था शत्रुघ्न घाट। तो ये है मेन हाईवे से जो राम झूला की तरफ जाते हुए बीच में ये मंदिर पड़ता है। तो इस मंदिर में शत्रुघ्न भगवान के साथ साथ चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण की प्रतिमा और राम दरबार की भी पूजा अर्चना की जाती थी। तो ये उसी पूजा की मैं आपसे बात कर रही हूँ जो गंगा मैया की ओर मुँह करके और चारों दिशाओं में ये पूजा होती है। तो ये वही पूजा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो शत्रुघ्न घाट पर होती है। तो जब हम वहाँ आप देखो, आप ये जो पांचों पंडित हैं ये जब पूजा करेंगे तो ये आपको दिखेगा कि ये इनके हाथों की जो भी एक्शन हैं वो एक साथ आपको दिखाई देंगे। और ये जितने भी काम वहाँ पे पूजा में कर रहे हैं ये सब एक साथ करेंगे। तो ये है इनका अभ्यास, ये यहाँ पर योग में सीखे होंगे। तो ये देखिए, अब ये जो आरती कर रहे हैं इनके हाथों की पोजीशन देखिए। और जो सारे पंडित हैं इन एक जैसा ही यहाँ पे पूजा अर्चना किए जा रहे हैं, देखो। तो हम इनके हाथों की पोजीशन देखकर कि कैसे एक साथ ये सब कर रहे हैं तो हमें बहुत हैरान थी। इसके बाद हम लोग त्रिवेणी घाट को जाने की सोच रहे थे। तो हमने जाना है त्रिवेणी घाट, लेकिन तब तक रात हो चुकी होगी तो वहाँ की आरती तो हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि दोनों जगह का आरती का टाइमिंग आई थिंक एक सेम होगा। तो इसलिए इस बार हमने यहीं आरती देखी। नेक्स्ट टाइम कभी हमें ऋषिकेश जाने को मिले तो हम त्रिवेणी घाट की आरती को देखने ज़रूर जाएंगे। तो इस ब्लॉग में आप लोगों को हमने यहाँ की आरती शत्रुघ्न घाट की किस तरह से पंडित लोग आरती करते हैं मैंने आपको बताया, आपको दिखाया। तो आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को मैं त्रिवेणी घाट और अन्य जगह जहाँ भी हम गए थे वो दिखाऊंगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और ये वीडियो मैंने बनाई है लेकिन जो मेरा वॉइस रिकॉर्ड है वो मैंने बाद में डाला है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था तो मेरी आवाज़ शायद आप लोगों तक नहीं पहुँचती। तो ये वॉइस रिकॉर्ड मैं बाद में डाल रही हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा।